आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संगठन में ठन गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संक्रमण के कारण ऑनलाइन परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, जिसके तहत छात्रों को अपने नजदीकी सेंटर से प्रश्न पत्र लेकर 5 दिन में सेंटर में जमा करना होगा। तो निजी स्कूलों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया है। प्राइवेट स्कूल संघ का कहना है कि 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही ली जानी चाहिए, खासतौर पर तकनीकी विषयों की परीक्षाएं ऑफलाइन होनी चाहिए। वहीं स्कूलों की इस मांग को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा के विकल्प पर विचार नहीं किया जा सकता। तो परीक्षा पर ही आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर ये विवाद है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन एग्जाम का फैसला किया है। निजी स्कूल संगठनों ने इस पर एतराज जताया है। निजी स्कूल संगठन की मांग है कि ऑफलाइन से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं, लेकिन यह तर्क दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कि इस समय में कोरोना के इस काल में ऑफलाइन एग्जाम संभव नहीं है। 12वीं जैसे कक्षा के लिए तो बहुत ही गलत है। उसमें क्या होगा, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो तकनीकी विषय हैं उन तकनीकी विषयों को के एग्जाम ऑफलाइन लिए जाए, फेस टू फेस मैनर में लिए जाए। छात्र संख्या बहुत ज्यादा नहीं, पहला। दूसरा, चूंकि अब संक्रमण कम हो रहा है तो ये स्थिति अगले 1-2 महीने में हो जाएगी कि आप एग्जाम देने की स्थिति में आ जाए। तीसरा, चूंकि ये तकनीकी विषय है इसलिए जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं ये उनके साथ विश्वासघात के समान तो वैसी करना काल के समय में संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी में बच्चों की परीक्षा किस तरह से दी जाए। ऑनलाइन की परीक्षा लेने की बात कही गई थी, लेकिन ऑनलाइन में कोई जगह आपको पावर नहीं होती है, कई जगह मुश्किल होता है। और अभी कई तूफान आई, कई जगह तो बिजली टूट गए, बिजली बाधित हुई, तो ऐसे समय में कई दिक्कतें थी। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी रायपुर से। उनसे बात करते हैं, जानकारी भी लेते हैं। रजनी, 12वीं की परीक्षा कराई जानी है, अभी सीबीएसई के में तो फैसला लिया जाना बाकी है, लेकिन राज्य स्तर की बोर्ड की परीक्षा को लेकर स्कूल संगठन, खासतौर से प्राइवेट स्कूल संगठन और शिक्षा विभाग आमने सामने स्थिति क्यों बन रही है? बीच राय क्यों नहीं हो पा रही है? जी विवेक, देखिए कोरोना का संकट है और बीते 2 साल से ये संकट है। इसको देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई गई, उसके नतीजे भी जारी किए गए। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अभी स्थिति नहीं बन पा रही है, ऐसा स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है। 12वीं की परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था ही अपनाई गई है, जिसके तहत 1 जून से लेकर 5 जून तक जो छात्र हैं वो प्रश्न पत्र लेंगे और उसके बाद 10 जून तक उनको प्रश्न पत्र जमा करना होगा। इस बात का विरोध निजी स्कूल संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10वीं में बात अलग होती है, 10वीं के बाद जो छात्र है वो स्कूल में ही रहते हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षा ज्यादा अहम होती है, क्योंकि 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला होता है। 12वीं के परसेंटेज का काफी वेटेज होता है, क्योंकि उससे अलग अलग स्ट्रीम में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग अपने पसंदीदा कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। बिल्कुल इंपोर्टेंस तो है रजनी, लेकिन समझना ये भी होगा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या वाकई में ये स्थिति में है कि ऑफलाइन परीक्षा कराई जा सके? हमारे साथ राजीव गुप्ता जुड़ गए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। राजीव गुप्ता जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये टकराव की स्थिति क्यों बन रही है? आप क्यों चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हो, जबकि स्थिति तो आप भी देख रहे हैं कि अभी बच्चों के लिए खतरा भी है, तीसरी लहर की भी आहट है, तो सरकार ने तो कुछ सोच विचार कर ही फैसला लिया होगा ना ऑनलाइन का? राजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैंने प्रश्न सुन लिया आपका। जवाब, मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिए सर। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो स्टेट बोर्ड के राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि आप क्वेश्चन पेपर ले जाइए, आंसर शीट ले जाइए और घर से करके आइए। एग्जाम की जो स्थिति है वो 2 ही तरीके से हो सकते हैं एग्जाम। या तो ये जो तरीका सरकार ने अपनाया है, या ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस जैसे रूटीन में एग्जाम होते थे उसको थोड़ा सा और नरम किया जा सकता था एग्जाम को। हमारी इसमें आपत्ति ये है कि अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है। आप देखेंगे जो कॉलेज सारे के सारे 6 से 8 महीना लेट हो गए। पिछले साल कॉलेजों की एडमिशन 31 मार्च तक चलती रही। तो जब कोई नियम, उसमें बहुत ज्यादा नियम कड़े नहीं है, तो अभी इसमें और समय था। इसमें और जो बातें हो रही हैं, देखिए क्या है, सरकारें दावा कर रही है कि हमारे यहाँ संक्रमण कम हो रहा है। तो जब संक्रमण कम हो रहा है तो 12वीं की परीक्षा कम से कम ऑफलाइन, और हम सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो टेक्निकल हैं, जैसे अगर आप बच्चा मैथ्स में कर रहा है 12वीं, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ वो ले। क्या होता है, जो 12वीं के एग्जाम रहते हैं, अब एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जो 10वीं इन्होंने ऐसे ही जनरल प्रमोशन दे दिया असाइनमेंट के आधार पे, जनरल प्रमोशन ही मान सकते हैं उसको। अब वो बच्चा जो 11वीं गया, इस साल 11वीं जाएगा, उसने पूरे अपने जीवन में एक भी परीक्षा सीरियसली नहीं दी है। 8वीं तक उसका जनरल शिक्षा के अधिकार कानून में वो आगे बढ़ता गया, 9वीं उसका जनरल प्रमोशन हुआ, 10वीं इस साल उसको असाइनमेंट के आधार पर आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10वीं में हमारी बहुत ज्यादा उसमें
विरोध नहीं है, लेकिन आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो 11वीं पहुंचा है, उसने कोई सीरियसली एग्जाम नहीं दिया, वो जीवन में क्या करेगा? राजीव जी, इसलिए हमारा जीवन आपत्ति बचेगा है कि तब तो कुछ कर आपको पाएगा। 1 जून एक छोटी सी बात मैं पूरी कर लूं, आप 1 जून को देखिएगा, सीबीएसई सारे राज्यों से राय ले रही है। जिस बात को मैं आज बोल रहा हूं, आज 5 दिन पहले सीबीएसई उसी लाइन पे ऑर्डर करेगी, मैं आज आपको बता रहा हूं। ये बस ठीक है, आपकी जो बातें हैं वो व्यवहारिक हैं, लेकिन अगर आप गारंटी लेंगे या स्कूल वाला गारंटी लेगा जिसके स्कूल में पेपर होंगे, यदि बच्चों को कोरोना हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बचना तो यही है ना कि कोरोना से बच्चों को बचाएं और खुद भी बचकर रहें। रास्ता अगर बीच का कुछ खोजा गया है, ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि बच्चों ने पहली बार किसी का एग्जाम वो देने जा रहे हैं और वो भी नहीं देंगे तो आगे क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि बच्चों की जान बचाई जाए, उन्हें कोरोना से बचाकर रखा जाए। राजीव जी, हमने सिर्फ एग्जाम लेने की बात ही नहीं की, हमने राज्य सरकार से भी मांग की है कि एग्जाम देने से पहले जिन जिन बच्चों के पास 12वीं कक्षा का एडमिट कार्ड है उन सबको टीकाकरण कर दिया जाए। हम सिर्फ दोनों विषय है, दोनों हम बच्चों के जान माल राजीव के जी, लिए भी बच्चों सोच के रहे लिए हैं। टीकाकरण अभी हर कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि वो 12वीं क्लास में 18 प्लस का हो, 17 साल में भी बच्चे 12वीं 17 कर में लेते कर हैं, दे सरकार, 16 साल में भी कर लेते हैं कभी कभी। तो आप उनको नहीं, वैक्सीनेट 16 कैसे साल में करा तो देंगे? आमतौर पे दूसरी चीज मैं जो और मेरा एक इसमें राय है, जी। देखिए क्या है, कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो कोई नहीं बता पा रहा है कि क्या होगा आगे जाके। अब अगर इनकी ही बात मान ले, सरकार की बात मान ले, बाकी सारी लोगों की बात मान ले, तो उनका ये तर्क है कि अब हमको इसी के साथ जीना है। अगर हमको इसी के साथ जीना है तो क्यों ना ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कोरोना बिल्कुल, बात ठीक है कि रास्ता कुछ ऐसा निकलना चाहिए। राजीव जी, शुक्रिया आपका, और रास्ता कुछ ऐसा निकले ताकि परीक्षा भी हो, सही मूल्यांकन भी हो, आंकलन भी हो, बच्चों को अपने बारे में पता भी चले। रजनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रजनी, क्योंकि स्थिति अगर दूसरे लिहाज से देखें तो ठीक लगती है, लेकिन हमें वर्तमान की परिस्थिति को देखना होगा। अब बात ये निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब बच्चों की उम्र क्या है? यहां तो अभी वैक्सीनेशन को लेकर सियासत हो रही है, वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है, जो एलिजिबल है उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, बच्चों को वैक्सीन कैसे मिलेगी, किसने उसको प्रूफ किया है, ये सारे सवाल हैं। तो प्रैक्टिकल बात कम हो रही है रजनी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि स्कूल एसोसिएशन जिस बात को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहा है ऑनलाइन परीक्षा का, वो बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये वक्त अलग है, कोरोना का संकट है। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो बच्चों को संक्रमण से बचाया जाए और उसके बाद परीक्षाओं पर विचार किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखकर स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा की बात कही है। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो तर्क है, या मुख्यमंत्री से जो उन्होंने मांग की है कि जो तकनीकी विषय हैं कम से कम उनकी परीक्षा ही करा दी जाए, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। क्योंकि जब 10वीं की भी परीक्षाएं हुई थी तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ा था, और उस समय भी ये इस बात का ध्यान रखा गया था कि संक्रमण ना बढ़े। तो इस बात को अगर स्कूल शिक्षा विभाग संज्ञान में लेता है तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सुरक्षित कैसे रहे बच्चे, और इस सुरक्षा के बीच उनके एग्जाम्स कैसे कराया जाए। अगर ऑफलाइन कोई एग्जाम होता भी है तो कम से कम विषय, ऐसे विषय जिनमें तकनीकी दिक्कतें हैं और जिनकी परीक्षाएं ऑफलाइन होनी बिल्कुल, जो मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके यदि एग्जाम होते हैं ऑफलाइन मोड में तो उससे सही मूल्यांकन भी हो पाएगा रजनी। लेकिन सवाल यही है जो घूम फिर कर निकलकर सामने आता है कि कौन अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर पर भेजेगा और कौन पेरेंट्स चाहेगा कि उसका बच्चा खतरे में परीक्षा दे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। शुक्रिया आपका रजनी जानकारी के लिए।